पंचवटी के सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण में प्रभु राम, माँ सीता और लक्ष्मण ने अपना जीवन बसा लिया था। वे यहाँ एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि राक्षसी शूर्पणखा की नजरें इस वन पर पड़ चुकी थीं। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, पंचवटी के वनों में घूमते हुए प्रभु राम पर मोहित हो गई। वह प्रभु राम के पास गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे पहले से ही विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अपमानित शूर्पणखा ने फिर लक्ष्मण की ओर रुख किया और उनसे विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे शूर्पणखा के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। अपनी असफलता से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माँ सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। माँ सीता को खतरे में देखकर लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा दर्द से तड़पती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को प्रभु राम और लक्ष्मण के खिलाफ भड़काया। क्रोध में भरकर खर और दूषण अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ पंचवटी आए, ताकि प्रभु राम और लक्ष्मण से बदला ले सके। प्रभु राम और लक्ष्मण ने खर, दूषण और उनकी राक्षस सेना से भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में प्रभु राम ने अपने अद्भुत वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए खर और दूषण सहित उनकी पूरी सेना का वध कर दिया। अपने भाइयों की मृत्यु से शूर्पणखा पूरी तरह टूट गई। उसने यह सब देखकर रावण को सूचना देने का निर्णय लिया। वह लंका की ओर भाग गई, ताकि रावण से अपनी अपमान और भाइयों की मृत्यु का बदला दिलवा सके। शूर्पणखा का अपमान और खरदूषण का वध रामायण के इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस घटना ने राक्षसों के बीच हलचल मचा दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी, जो आगे चलकर रामायण की इस महागाथा को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। क्या रावण इस अपमान का बदला लेगा? जानने के लिए बने रहिए रामायण के अगले भाग।